नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे मनोहर रे पब्लिकेशन के बुक के सोल्यूशन की कक्षा 10 के लिए। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 14E। एक्सरसाइज जो है वो सांख्यिकी मतलब कि स्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किसी मनुष्य के कुछ बैलों में कुछ खेतों में चावल की उपज प्रति हेक्टेयर तथा खेतों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों से तोरण ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखेंगे कि चावल की उपज प्रति हेक्टेयर में प्रदर्शित आंकड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चावल की प्रति हेक्टेयर उपज से संबंधित बंटन सारणी चलिए अब इसमें पहला कॉलम है चावल की उपज प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर और ये कुंटल में, क्विंटल भी लिखा जाता है कुंटल में। अब आगे कॉलम में खेतों की संख्या। देखिए सवाल में जो चावल की उपज दी गई है ये आपकी दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में तो खेतों की संख्या हमारी क्या बन जाएगी, बारंबारता, मतलब स्मॉल एफ। आइए ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और जो खेतों की संख्या है ये आपकी 23, 25, 47, 13, 16। ठीक है, चलिए भाई इतना काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें और निकालनी होगी। आपको तोरण बनाना है तो हमको निकालना होगा संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हमने कॉलम किया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है आपकी कैपिटल एफ। तो पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता है तो ये हो जाएगा आपका 23। इसके बाद 23 धन 25 48 हो जाएगा। 48 धन 47 7 7 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 95। अभी हो जाएगा आपका 95 धन 13 5 3 8 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा आपका 108 और फिर 108 धन 16। तो ये हो जाएगा आपका 8 से 14 की 4 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 1 0। तो ये 2, तो ये आपका आ गया 124। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका अगला कॉलम आ गया है तोरण बिंदु। और आपको पता है जब कुछ भी नहीं कहा जाता तो से कम प्रकार का तोरण बन करके तैयार होता है। तो उसके लिए क्या होता है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा कामा संचयी बारंबारता। तो ये हो गया पहला तोरण बिंदु 10 कामा 23, फिर 20 कामा 48, इसके बाद हो जाएगा 30 कामा 95, फिर इसके बाद हो जाएगा 40 कामा 108, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 50 कामा 124। ये हमारे हो गए तोरण बिंदु। चलिए अब सवाल को आगे हल करेंगे। देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना है
के संचयी बारंबारता वक्र ठीक है। आइए देखिए, वही हम फिर कहेंगे, ग्राफ पेपर लेना है बड़े खाने वाला, क्योंकि इसमें आँखों को कोई दिक्कत नहीं होती है, स्पष्ट रूप से हर एक चीज़ काउंट हो जाती है। और उस पर एक्स अक्ष खींचना है, वाई अक्ष खींचना है। एक्स अक्ष पर हमें वर्ग अंतराल की आवश्यकता अनुसार निम्न सीमा या उच्च सीमा जो भी हमें उस समय लेना होता है, और वाई अक्ष पर हमें संचयी बारंबारता लेनी होती है। अगर इनमें कोई इकाइयां हैं तो उन इकाइयों को भी वहाँ पर प्रदर्शित कर देना होता है। वो डाटा किस चीज़ से संबंधित है उसे भी वहाँ पर व्यक्त करना होता है। तो चलेंगे देखते हैं किस तरीके का ग्राफ बनकर के तैयार होगा। इस तरीके का ग्राफ बनकर के तैयार होगा। अब हम इनमें त्वरण बिंदुओं को दर्शाएंगे। उससे पहले पैमाना लेंगे। तो पैमाना क्या है आपका, एक्स अक्ष पे जो है वो चावल की उपज प्रदर्शित की जा रही है प्रति हेक्टेयर क्विंटल में, ये लिखना जरूरी है। और वाई अक्ष में हमारी क्या है, खेतों की संख्या, तो उसे लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खेतों की संख्या। और एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे चावल की उपज प्रति हेक्टेयर। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर पैमाना लेंगे तो पैमाना हम अनिवार्य रूप से ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर हमने लिखा पैमाना, पैमाना हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर पैमाना हो जाएगा आपका कि 10 छोटे खाने बराबर 10 क्विंटल। दस छोटे खाने बराबर 10 क्विंटल। और वाई अक्ष पर पैमाना हो जाएगा आपका 10 छोटे खाने बराबर बराबर 10 खेत। अब इसके बाद हम इस पे त्वरण बिंदु प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई। पहले एक्स अक्ष पर हम भुज देखेंगे, फिर उसी के सापेक्ष ऊपर की ओर कोटि देखेंगे। इस तरीके से हमारे जो त्वरण बिंदु हैं ग्राफ पेपर पे 10,23, 20,48, 30,95, 40,108 और 50,124 निरूपित हो जाएंगे। इन सारे बिंदुओं को हम मिला लेंगे और हमारा संचय बारंबारता वक्र या संचय बारंबारता त्वरण बनकर के तैयार होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से एक संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे बारंबारता बंटन सारणी। अब हमारा इसमें कॉलम हो जाएगा प्राप्तांक, जो कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। तो प्राप्तांक के साथ जो भी डाटा है वो हमारी बारंबारता है, उसके साथ डाटा दिया गया है छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या जो है ये हमने स्मॉल एफ से प्रदर्शित की, क्योंकि ये बारंबारता है। प्राप्तांक है आपके 3 से 6, फिर 7 से 10, फिर इसके बाद 11 से 14, फिर 15 से 18, फिर 19 से 22, फिर 23 से 26, इसके बाद 27 से 30। ठीक, और छात्रों की संख्या दी गई है हमें, ये दी गई है 3, 10, 12, 8, 5, 2, 1। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो प्राप्तांक हैं या जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, इसलिए वर्ग अंतराल को सतत बनाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसलिए निम्न सीमा में जीरो 0.5 घटाने व उच्च सीमा में जीरो 0.5 जोड़ने पर नए वर्ग अंतराल आइए फिर से वर्ग अंतराल खींचेंगे। सबसे पहला कॉलम हो जाएगा प्राप्तांक और आगे हो जाएगा आपका छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या हमारी f हो जाएगी। प्राप्तांक हो जाएगा 2.5 से 6.5, 6.5 से 10.5 और 10.5 से 14.5, फिर 14.5 से 18.5, 18.5 से 22.5, फिर 22.5 से 26.5 और 26.5 से 30.5। हमने इनको सतत कर लिया। ठीक है, सतत करने का मतलब ये होता है कि जो पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा हो वो दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बने जा करके। छात्रों की संख्या क्या है हमारी? 3, 10, 12, 8, 5, 2, 1। अब इसके बाद हम जो अगला कॉलम करेंगे वो है हमारा संचयी बारंबारता। उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल F से। और इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है आपका तोरण बिंदु। चले भाई, से कम प्रकार का तोरण बनाना होता है जब कुछ भी नहीं कहा जाता। तो पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर हो जाएगा 3 धन 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, फिर हो जाएगा आपका 13 धन 12 25, फिर 25 धन 8 33, 33 धन 5 38, 38 धन 2 40 और 40 धन 1, ये हो जाएगा आपका 41। अब तोरण क्या होता है कि उच्च सीमा कामा संचयी बारंबारता। तो ये 10.5 कामा 13, फिर हो जाएगा 14.5 कामा 25, फिर 18.5 कामा 33, इसके बाद 22.5 कामा 38 और फिर 26.5 कामा 40, फिर 30.5 कामा 41। ये हमारे हो गए तोरण बिंदु। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता वक्र। अब जो संचयी बारंबारता वक्र है वो हम ग्राफ पेपर में इस्तेमाल करेंगे। बड़े खाने वाले ग्राफ पेपर को आप लेंगे और संचयी बारंबारता वक्र बनाने की तैयारी करेंगे। आप लोग एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष खींचेंगे। एक्स अक्ष पर आप प्राप्तांकों को लिखेंगे और प्राप्तांकों के हम उच्च सीमाओं को लिखेंगे जिन्हें हमने सतत करके प्राप्त किया है, और वाई अक्ष पर हम छात्रों की संख्या करेंगे। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ पेपर निरूपित होगा हमारे सामने। अब यहाँ पर जो है एक्स अक्ष में जो डाटा है वो हम लिखेंगे प्राप्तांक, क्योंकि दर्शाना बहुत ज़रूरी है कि एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया हुआ है, और वाई अक्ष पर जो डाटा है हमारा वो हम लिखेंगे। तो वो है छात्रों की संख्या, और किस रूप में? संचयी बारंबारता रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्रों की संख्या। अब आप
इनमें तोरण बिंदु प्रदर्शित करेंगे और पैमाना भी लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पैमाना, पैमाना x अक्ष पर और पैमाना y अक्ष पर। x अक्ष पर पैमाना चाहे आप सेंटीमीटर के रूप में लें या खानों के रूप में लें, तो आप यहाँ पर करेंगे कि 10 छोटे खाने 10 छोटे खाने बराबर 4 प्राप्तांक, और वाई अक्ष पे जो पैमाने किया है वो हमने कहा है वाई अक्ष में कि 10 छोटे खाने बराबर 5। छात्र, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सारे तोरण बिंदु को दर्शाना है और वो तोरण बिंदु A B C D E F G के रूप में प्रदर्शित होंगे। पहले हम भुज देखेंगे, फिर कोटि देखेंगे। भुज हमें x अच्छे से प्राप्त होगा, कोटि हमें y अच्छे से प्राप्त होगा। इस तरीके से आप आसानी से सारे तोरण बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे और उन्हें क्रमशः A B C D E F G नाम देंगे और अंत में 0 से लेकर के या ओरिजिन O से लेकर के इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र खींच लेंगे। यही हमारा संचयी बारंबारता वक्र होगा। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।